नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। यूपी पीसीएस 2026 को लेकर बहुत सारी न्यूज़ आप लोग लगातार सुन रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, कितनी सीटों पर आएगा और कब हो सकती है प्रारंभिक परीक्षा। इन प्रश्नों के जवाब देना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि भविष्य की परीक्षाओं को जब आप टारगेट करके तैयारी करते हैं, तो आपको उसी हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है क्योंकि आप लोगों के कई एग्ज़ाम लगे होते हैं। बहुत सारे लोग यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों को साथ में कवर करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अन्य प्रदेश के आयोगों की परीक्षाएँ भी देते हैं। तो ऐसे में स्ट्रेटजी बनाने में इसकी भूमिका होती है। और क्या होनी चाहिए श्योर सिलेक्शन की स्ट्रेटजी, क्योंकि इस बीच में आपने देखा है कि कट ऑफ थोड़ा-सा ज़्यादा चला जाता है और ज़्यादा कट ऑफ जब जाता है, तो कई बार आपकी स्ट्रेटजी फेल होती नज़र आपको आती है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा। किसी भी तरीके की कोई सूचना आधिकारिक तौर पर अभी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि नोटिफिकेशन जनवरी के लास्ट में या फरवरी के मिड तक आ जाएगा। अब आप कहेंगे इसमें नई बात आपने क्या बता दी? बिल्कुल कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल वही पुरानी बात है। लेकिन हमसे जब पूछा जाएगा तो हमको तो बताना पड़ेगा, तो हम आपको ये बता रहे हैं। दूसरी बात यह है कि रोज नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना चाहिए आपको। आपको एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और काम करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये तो श्योर है कि ये वैकेंसी आएगी, ये वैकेंसी रेगुलर आती है। और अगर ये श्योर है तो ये भी लगभग श्योर है कि इसका एग्जाम कब होगा। लोग पूछ रहे हैं कि 24 मई को यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम है, तो क्या उसके पहले एग्जाम संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस 10% से कम है। 90% चांस ये है कि 24 मई के बाद में जून के 7 तारीख या 14 तारीख की डेट आप मान के चलिए कि इसमें एग्जाम होने की पूरी संभावना है। लेकिन बात वही है ना कि जब अभी आप अपना प्लान करिए, तो आप ये मान के चलिए कि आपको मई में एग्जाम देना है। आपको समय जब ज्यादा मिल जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आप पहले से अगर कम सोचे रहते हैं तो आपको दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं मान के चलता हूं कि आप मई मान के तैयारी करिए, लेकिन एग्जाम होने की संभावना जून में है, 7 या 14, जिस भी जून को ये हो जाए। सीट्स की जहां तक बात करें, सीट्स ठीक ठाक मात्रा में रहेंगी। बहुत अभी क्लियर कट तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सीट अच्छी रहेगी। 2025 में जितनी सीटें थी, हो सकता है उतनी तक पहुंचे, लेकिन मुश्किल है। कुछ कम भी रह सकती हैं, उतनी भी पहुंच सकती हैं। वैकेंसी जब आती है, नोटिफिकेशन जब आता है, तो उस समय सामान्यतः 200-250 के आसपास सीटें आती हैं। इस बार की वैकेंसी में भी नोटिफिकेशन में इतनी ही सीटें रहेंगी। इससे ज्यादा सीटें वहां पर नहीं रहेगी, और बाद में क्या होती है वो बढ़ा दी जाती है। नीचे आप लिखा पाते हैं, जब विज्ञप्ति आती है तो आप उसमें देखेंगे, उसमें लिखा रहता है कि सीटों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। कभी घटाई नहीं जाती है। 99.9% यही होता है कि हमेशा सीटों की संख्या बढ़ाई ही जाती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शन की रणनीति क्या होनी चाहिए। सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो पीवाईक्यूज देखना है। सबसे ज्यादा जरूरी है पिछले वर्षों के पेपर को एनालाइज करना। सबसे ज्यादा जरूरी है उन कोर पोर्शन को ढूंढना जहां पर आप सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ अब किसी भी परीक्षा का कम नहीं जाने वाला है। तो आप कितना मान के चले, आयोग के द्वारा 5-7 क्वेश्चन ऊपर नीचे हर हाल में कर दिए जाते हैं। आप मानते हैं कि आपका स्कोर 95 क्वेश्चन आ रहा है, बाद में पता चलता है कि आप 88 पे पहुंच गए और कट ऑफ गया 92, 93 या जो भी गया, और आप उससे बाहर हो गए। ये जो मार्जिन वाली स्थिति है, इसको सही करने का केवल और केवल एक तरीका है कि आप 10 से 15 क्वेश्चन लीड करें। पहले जो टारगेट आप 90 प्लस का रखते थे, अब उसको 100 प्लस करिए। आप कहेंगे इतना आ सकता है? अगर कुछ लोगों का आ सकता है तो सबका आ सकता है। और इस बार बहुसंख्य लोग हमको मिलने हैं जिनका स्कोर 100 से ऊपर रहा है। 106, 107, 110 से ऊपर हमारे ही संस्थान के लोगों का स्कोर इतना रहा है। मैंने देखा कि उनका स्कोर क्यों ऐसा रहा, तो पता चला कि उन्होंने पेपर को अच्छे से एनालाइज किया, रेगुलर प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करने के बाद में जो कमियां थी उनको दूर किया, एक सारगर्भित नोट्स बनाया, डेली अभ्यास किया, और डेली अभ्यास के बाद में जब पेपर नजदीक आया तो उन्होंने पूरा रिवीजन बहुत अच्छे से किया। जो उनके कोर पोर्शन है उनको बहुत अच्छे से तैयार किया। मान लीजिए कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ये आप वो सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको अच्छा करना ही पड़ेगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी को आप छोड़ नहीं सकते, पॉलिटी को आप छोड़ नहीं सकते, और तीनों को मिला के 50 से ऊपर सवाल हर हाल में आ जाते हैं। 20 से 25 सवाल हिस्ट्री में, 20 से 25 सवाल ज्योग्राफी में, और 15 से 20 सवाल आपके पॉलिटी में होते हैं। यहां अगर 3 सब्जेक्ट आप ये अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 50 सवाल से ऊपर आप क्रॉस कर सकते हैं। करेंट अफेयर जो लोग लापरवाही करते हैं उनका प्रीलिम्स में सिलेक्शन
दुविधा युक्त हो जाता है, क्योंकि 30 सवाल तक आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको रेगुलर यहां पर भी एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए, इकट्ठा पढ़ने के बजाय डेली पढ़ना चाहिए, एनालिटिकल अप्रोच रखनी चाहिए। प्रीलिम्स के लिए ही नहीं पढ़ना चाहिए, मेंस के लिए भी अप्रोच रख के पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ सवाल इस लेवल के भी आजकल पूछे जा रहे हैं जहां पर जो डेटा आप मेंस में लिखते थे वो प्रीलिम्स में आपसे इस रूप में पूछे जा रहे हैं कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। थोड़ा थोड़ा यूपीएससी जैसा पैटर्न कभी कभी नजर आता है। हालांकि पूर्ण रूप से यूपीएससी जैसा नहीं हो सकता, लेकिन 20% भी अगर हो जाता है, कुछ सवालों में हो जाता है। कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जहां पे आप एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं। चारों ऑप्शन जब तक आपको नहीं पता है, कम से कम 3 नहीं पता है, तब तक आप जवाब नहीं दे पाते। तो ऐसे में प्रैक्टिस ही वो रामबाण तरीका है जिससे आप अपने एग्जाम को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। टारगेट यहां पर 100 से ऊपर ही रखना है, और मेरा मानना है कि 110 टारगेट रखिए। हमने 21 तारीख से एक प्रैक्टिस बैच शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसमें आपको डेली टेस्ट करा के ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीकों से हम आपको उन कमियों के बारे में जो आप ना चाहते, मतलब चाहते हुए भी दूर नहीं कर पाते हैं, और ना चाहते हुए भी वो आपको परेशान करती रहती हैं। आप सोचते हैं कि ये कमी ना रह जाए, ना रह जाए, लेकिन वो पीछा नहीं छोड़ रही है। आप चाह रहे हैं लेकिन दूर नहीं हो रही है। वो कैसे निकल कर बाहर आएगी? उसका तरीका है कि पहले आप टेस्ट करें, टेस्ट करके हम यहाँ पर डिस्कशन करें, डिस्कशन करके एक नोट्स आपका बने, और फिर उसका लगातार रिवीजन हो। सप्ताह भर जो पढ़े उसका फिर एक रिवीजन टेस्ट हो। इस तरीके से हमने प्लान किया है। आप चाहें तो उसमें हमारे साथ भी ऐसा कर सकते हैं। बाकी इससे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूं कि आप खुद करें। आप पुराने प्रश्नों को देखें, पुराने प्रश्नों को देख के अपने कोर एरियाज को पहचानें, और उसके बाद में आप उस पर इस तरीके से काम करें कि सिलेबस का 80 से 90% भाग हर हाल में एग्जाम के पहले केवल पढ़ ना जाए, रिवाइज भी हो जाए। और ये काम इतना आसान नहीं है। आप पहले सिलेबस को पूरे खंडों में बांटेंगे, दिन वार आप इसको ऐसे डिसाइड करेंगे कि कब क्या पढ़ना है, और उसके बाद में आप ये कर पाएंगे। इसीलिए हम लोगों की जरूरत पड़ती है कि हम लोग ये काम कर लेते हैं, तो आप आसानी से उसी एक स्केड्यूल में चलते रहते हैं, 2-3 घंटे का समय निकालते हैं, और साथ साथ में आप मेंस भी पढ़ते रहते हैं। तो आप इस तरीके से लक्ष्य लेके चलिए, इस तरीके से अपने सिलेबस को डिवाइड करिए। ये पूरा स्केड्यूल मैं आपको कल परसों में दे दूंगा, और आपको ये भी बता दूंगा कि कैसे इसको पढ़ना है। आईएएस प्रेप से जुड़े रहें ऐसी जानकारी के लिए, ऐसी स्ट्रेटजीज के लिए। और जल्दी हम रिवीजन सीरीज लेके आ रहे हैं, जिससे जुड़कर पीवाईक्यू की तैयारी तो होगी ही, नए प्रश्न भी आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच।